औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। माह रजब अल मुरज्जब का आगाज़ हुआ चाहता है और इस इस्लामी महीने की सिग्निफिकेंस वैसे कई एतबार से तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक वाक़या जो कि सरवर कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का मेराज पर तशरीफ़ ले जाना है। और ये सफ़र जो है एक लहज़े में, एक लम्हे में, और वो दुनियावी वक्त के एतबार से, यानी कि इसका जो वक्फ़ा था महज एक लम्हे जैसा वक्फ़ा, और मुहीत था ये अरसा दुनियावी एतबार से, सालों के एतबार से 40 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने आसमानों पर गुजारे और मुख्तलिफ़ आसमानों पर कायनातों का मुशाहिदा फरमाया। इसी असना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हाज़िरी होती है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, तो वहाँ पर नमाज का तोहफ़ा अता किया जाता है। तो माह रजब का नमाज से पता चला बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, और सलात को ही मेराज कहा गया है मोमिन की। अब इस अपलोड में मुझे जो आप लोगों को अमल देना है, ये अमल 3 माह पर मुहित है, लेकिन आसान इतना ज़्यादा है, जामिया इतना ज़्यादा है, और उसकी जो वुसअत है वो इस कदर ज़्यादा है कि आज आप अगर ये रजब की किसी भी डेट को ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आप ये अमल 90 दिन की नीयत से शुरू कीजिए। तो यहाँ से बात पता चली कि रजब शुरू हुआ, उसके बाद अमल चलता रहा, शवाल शुरू हुआ, अमल चलता रहा, रमज़ान शुरू हुआ, अमल चलता रहा। अब जो दोस्त ये वीडियो लेट देखते हैं, यानी 15-16 रजब को देखते हैं, तो वो रजब में इस अमल को शुरू करें और फिर शवाल में ख़त्म करें। 90 डेज़ पूरे करने ज़रूरी होंगे। अब इन 90 डेज़ में अक्सर दोस्तों की हाजतें यूँ पूरी होना शुरू हो जाती हैं, वो अमल को खैर बात कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। खूबी इस अमल की ये है कि आप जो भी अपना वजीफ़ा ऑलरेडी कर रहे हो, जो भी बाइजाज़त अमल पढ़ रहे हैं या दीगर तस्बीहात करें, तो उन आमाल के साथ इस अमल को ऐड कर सकते हैं। अज़ान वाले अमल के साथ ऐड कर सकते हैं, सलातुल मुराक़बा के साथ ऐड कर सकते हैं, लक़द जाअकुम के साथ ऐड कर सकते हैं। कोई भी वजीफ़ा आप कर रहे हैं, अलम नशा पढ़ रहे हैं, उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो खुला पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह के अपलोड्स बहुत सारे रेडी पड़े हुए हैं, वो भी जल्द आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो कोई ना कोई वजीफ़ा ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको भी इजाज़त है, और जो नए लोग हैं नहीं कर रहे वजीफ़ा, उनके लिए भी ख़ास इजाज़त है। अब इस अमल के बदले में मिलता क्या है? इस अमल के बदले में आपको खुद एक ऐसी चेंज मिलेगी लाइफ में। यहाँ से क्या होगा, जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएंगे, तो 11वीं 12वीं 10वीं इस तरीके से जो गुज़िश्ता मैंने कुछ बरसों में ये अमल बांटा था अपने लोगों में, कुछ प्राइवेट लोगों में, तो उनका कहना ऐसा था कि 11वां 10वां 12वां दिन ऐसा होता है, ये अमल टर्न अराउंड कर देता है। यानी कि कोई भी मेजर जो आपके दिल में बात, परेशानी, ख्वाहिश, कोई ऐसी आपके अंदर वो चल रही होती है कैफियत, तो उसका जवाब आपको या तो नींद में मिल जाता है या जाग में उसका हल मिल जाता है। ये जो नफल मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी बरकत से होता है। अमल की जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से है कि आप किसी भी दिन मगरिब से लेकर फजर तक ये 6 रकात नफल नमाज अदा कर सकते हैं। तरावी तो रमज़ानुल मुबारक में पढ़ेंगे, तो उस तरावी से पहले अदा की जा सकती है, अवाबैन के साथ अदा की जा सकती है मगरिब के बाद, और फजर से पहले तहज्जुद में अदा की जा सकती है, किसी भी वक्त अदा की जा सकती है। ख़वातीन अब नागे के दिन बाद में पूरे करें, यानी वो अपने 90 डेज़ उस तरीके से पूरे करें जिसकी जैसे तरतीब है। 11वें या 12वें दिन या 10वें दिन सबको कोई ना कोई इसमें अचानक से एक ऐसी वाइब्रेशनल कनेक्टिविटी मिलती है कॉस्मॉस से, अल्लाह पाक से। ऐसी आपको आँख खुलती है बातनी कि आपको अपने सवालों के जवाब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से पता चलता है कि अब आपका राइट ट्रैक पर है अमल। यानी कोई भी आपके पास न्यूज़ आ जाए 11वें 12वें दिन, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी न्यूज़ आ जाए, कोई मिठाई घर पर आ जाए, कोई ऐसी अच्छे चीज़ की वो इत्तला आ जाए जो कि आपका इन पाइपलाइन था, तो वो इस अमल के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है कि उनके साथ ऐसा हुआ। और अमल के इख्तिताम पर क्या हुआ, जो भी मैनिफेस्टेशन, यानी 3 कोई भी मेजर मैनिफेस्टेशन इसमें आप लेके चल सकते हो। अल्लाह पाक के यहाँ हाजतें पूरे करने की कोई 3, 30 या 13 का मसला नहीं है, लेकिन ये कि इसमें इंसानी शऊर को उस तरीके से एडजस्टमेंट देने के लिए 3 हाजतों का कहा जाता है। कोई भी 3 मेजर मसले आपकी ज़िंदगी में हैं, तो ये लॉन्ग टर्म है थोड़ा-सा अमल। इसमें घबराइएगा नहीं, तरतीब जो मैं बता रहा हूँ बस वो फ़ॉलो कीजिए। रोज़ाना आपने 6 रकात नफल नमाज़ पढ़नी है। नियत इसकी होगी, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 6 रकात नफल नमाज़ हाजत 2 के सलाम से, यानी 2 सलाम से पढ़ेंगे, और हाजत के मैं पढ़ रही हूँ
या पढ़ रहा हूँ इन हाजात के लिए। ये नीयत में ही आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आपने नमाज़ शुरू करनी है। सूरह फ़ातिहा के बाद आपने जो तरतीब फ़ॉलो करनी है वो सिर्फ़ समझिएगा। सूरह फ़ातिहा 1 मरतबा पढ़ी जाएगी हर रकत में, उसके बाद पढ़ेंगे 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। उसके बाद शुरू होती है सूरह कौसर की तरतीब। यहाँ पढ़ेंगे 33 टाइम्स सूरह कौसर। लेकिन यहाँ एक ध्यान रहे कि जितनी सूरह कौसर पढ़ेंगे, हर सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे। पहली रकत की तरतीब है और सेकंड रकत की भी सेम तरतीब रहेगी। अब सलाम आपने फेर लिया, आप 6 की 6 रकत आपने पढ़ ली, हर 2 रकत के बाद आपने सलाम फेरना है और सलाम फेरने के बाद आपको आंखें बंद करके उन्हीं 3 हाजतों को अल्लाह पाक के हुजूर में पेश कर देना नियतन कि मैं अल्लाह पाक के हुजूर में बैठा हूँ या बैठी हूँ। जो भी तसव्वुर आपके पास आता है, यानी कि कोई नूर का तसव्वुर आ जाए, कोई बस एक वो कि अल्लाह पाक की ज़ात हाज़िर है, मैं बैठा हूँ, बस इतना ख़्याल रखना है। उसके अलावा आपको उस ज़ात बारी ताला के बारे में ज़्यादा तरद्दुद वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह पाक का नूर जैसे चाहे वो आश्कार करें आपके क़ल्ब के ऊपर। ये मश्क इसमें बहुत ज़रूरी है। 3, 4, 5, 7 मिनट का मुराक़बा आपको करना पड़ेगा। इसको मुराक़बा कह लीजिए, आंखें बंद करके अल्लाह से लौ लगाना कह लीजिए, इसको जो है वो ध्यान लगाना कह लीजिए। यानी इन 6 रकात के बाद आपके पास इतनी फुर्सत होनी चाहिए कि आप ये 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट की मश्क कर सकें, जिसमें आप ये तीनों हाजतें अल्लाह पाक के पास किस तरीके से पेश करते हैं। अपनी झोली में हाजतें लेकर जाते हैं, ये पेश करने के अंदाज़ है ना फिर, कि इनको समझ के ले अपनी झोली में लेकर जाते हो, अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर जाते हो कि अल्लाह पाक बच्चे लाया हूँ, छोटे हैं, तेरी मखलूक है, अल्लाह पाक ये हाजत लाया हूँ, ये मैं हूँ, मेरा ख़ानदान है, ये मैं इन हालात का विक्टिम हूँ, मुझे मार दिया गया है, मुझे यूँ कर दिया गया है। आपका जो मसला है, जो समझ आती है बात, ये उधर 3 से 5 मिनट में आपने उस वक्फ़े में अल्लाह पाक से कर देनी है। 5वें छठे दिन जब भी आप इस मश्क में होगा ना, नमाज के बाद 6 रकत के बाद, आप देखोगे कि आपके हर हर जो भी पहले दिन से आप एंग्जाइटी की जो लेवल थी डिप्रेशन की, छठे रोज़ से ये डायरेक्ट कट डाउन हो जाती है। एंड हैंस फोर्थ आप उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, क्योंकि आप पूरे दिन में उस टाइम का इंतज़ार करते हो कि ये 6 रकात पढ़कर मैं जो है वो, यानी हर रकत में आपने 33 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ी है, तो इस तरह के 3 पढ़ने हैं सेट्स 2-2 रकत के। तो कितनी दफ़ा टोटल सूरह फातिहा बनती है? इसमें 198 बनती है। इसमें आपने अब सलाम फेर लिया, अब इसके बाद आपने 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आंखें बंद करके मश्क करनी है। सारी हाजतें बता दीजिए अल्लाह पाक को। 3 हाजतें पेश कीजिए। स्लेट पे लिख कर पेश करें, कागज़ पर लिख कर पेश करें, झोली पे लिख कर पेश करें, हाथों पे लिख कर पेश करें, कुछ ना पेश करें, हाथ बांध के खड़े हो जाएं, सजदे में पड़ जाएं, तसव्वुर में। बस बात पूरी करके कंप्लीट करके आनी है उस रात आपको। नाउ दिस इज़ द प्रैक्टिस फॉर 90 डेज़। इस 90 डेज़ को फॉलो तो करके देखिए। जब ये 90 डेज़ पूरे हो जाएंगे, देन आप चाहें तो इस अमल को हमेशा के लिए कंटिन्यू करें, या तो फिर इस अमल की फातिहा दिला दीजिएगा। फातिहा दिलाने का तरीका यह है कि जितनी भी आपने आज तक इस तरतीब के नवाफिल पढ़े, उनका सवाब जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को, और जुमला जितने हमारे सहाबाए कराम हैं, इमाम हैं, असहाब हैं, उन सब की अज़वाज मुत्तहरात हैं, उन सब की अरवाह को जो है वो पेश करें, हदिया करें, तो अमल की आपके ऊपर इंशाल्लाह रुज्जत नहीं आएगी। और कुछ शीरनी तक़सीम करें। अब इंतज़ार करना है सिर्फ़ एक चीज़ का आपको, कि इन 3 हाजतों में से पहली कब पूरी होती है, दूसरी कब पूरी होती है, तीसरी कब पूरी होती है। इंशाल्लाह जितना आपने 90 दिन ये अमल किया है, तो अगले 90 दिन ना गुज़रेंगे तो उसी में आपकी इंशाल्लाह हाजत पूरी हो जाएगी। तो ये रजब का बहुत ख़ास अमल है, कभी भी शुरू कीजिए, और लेकिन 90 दिन पूरी कीजिए, और किसी भी वजीफ़े के साथ इसको किया जा सकता है। किसी ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सब के साथ हैं।